सुनसान गांव का रहस्य। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था भैरवपुर। ये गांव बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था। हरे भरे खेत, मिट्टी के घर और शांत वातावरण। लेकिन इस गांव की एक अजीब बात थी। जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव बदल जाता था। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियां अंदर से कसकर बंद कर दी जाती और कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव के पास एक घना जंगल था और कहा जाता था कि उस जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। आरव और मोहित की एंट्री। शहर में रहने वाला आरव अपने दोस्त मोहित के साथ छुट्टियां बिताने इस गांव में आया था। मोहित का दादा इसी गांव में रहता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ा अलग और शांत माहौल मिलेगा। पहले दिन सब कुछ सामान्य था। गांव के लोग अच्छे थे, खाना भी स्वादिष्ट था। लेकिन जैसे ही शाम हुई, आरव ने एक अजीब चीज नोटिस की। यार, सब लोग इतने जल्दी घर क्यों जा रहे हैं? मोहित ने हंसते हुए कहा, शायद यहाँ का नियम होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सिर्फ नियम नहीं, डर था। पहली रात, अजीब आवाजें। रात के करीब 11 बजे आरव और मोहित ने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं। जैसे ही वे गांव के किनारे पहुंचे, उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी। अचानक खन खन खन, एक अजीब सी आवाज कुएं के अंदर से आने लगी। मोहित घबरा गया। ये कैसी आवाज है? आरव ने कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज कुएं के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। दोनों डर गए और तुरंत वहां से भाग गए। अगला दिन, जंगल का रहस्य। अगली सुबह दोनों ने फैसला किया कि वे जंगल में जाकर देखेंगे कि आखिर सच क्या है। जंगल में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पेड़ों के बीच से आती धूप भी डरावनी लग रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। टूटी फूटी दीवारें, टूटी खिड़कियां और चारों तरफ सन्नाटा। मोहित बोला, चल अंदर चलते हैं। आरव थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन क्यूरियोसिटी के कारण वे अंदर चले गए। हवेली के अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। हर जगह धूल और जाले थे। लेकिन एक कमरा ऐसा था जो बिल्कुल साफ था, जैसे कोई आज भी वहां रहता हो। दीवार पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे और एक जगह किसी का नाम खुदा हुआ था। जैसे ही वे उस कमरे में गए, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों चौंक गए और तभी कदमों की आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तीसरी रात, साया। उस रात आरव सो नहीं पा रहा था। अचानक उसने देखा कि खिड़की के पास कुछ हिल रहा है। धीरे धीरे एक काला साया कमरे के अंदर आया। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस एक परछाई। और फिर एक धीमी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? आरव का शरीर जैसे जम गया। वो चिल्लाया, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई। सच्चाई का पता लगना। अगले दिन दोनों ने गांव के एक बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तुमने उस जंगल में कदम रखा है जहां सालों पहले एक प्राचीन जाति रहती थी। उनके साथ कुछ भयानक हुआ था और उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। जो भी वहां जाता है, वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता। चरम दृश्य। अंतिम रात। चौथी रात, डर के बावजूद आरव और मोहित ने सच जानने का फैसला किया। वे फिर से हवेली में गए। इस बार हवेली के अंदर कुछ अलग था। दीवारों पर बने चित्र चमक रहे थे और अचानक उनके सामने एक कंकाल खड़ा था। लेकिन वो स्थिर नहीं था, वो चल रहा था, धीरे धीरे उनकी तरफ। हवा में आवाज गूंजी,
ये हमारी जगह है। दोनों की हालत खराब हो गई और वे जान बचाकर वहां से भाग गए। अंत। रहस्य अभी बाकी है। अगली सुबह वे बिना कुछ कहे गांव छोड़कर चले गए। सब कुछ खत्म हो गया था, या शायद नहीं। शहर पहुंचने के बाद आरव ने अपना बैग खोला और देखा हवेली की एक पुरानी चीज अब उसके बैग में थी। वो डर गया, क्योंकि उसे याद था कि उसने उसे कभी उठाया ही नहीं था। और तभी उसके पीछे धीरे से एक आवाज आई, हम अभी भी तुम्हारे साथ हैं।